मिका वैक्स जो होती है उसमें पहले आपको यहाँ पे लोशन, फर्स्ट प्री लोशन लगाना होता है। इसमें क्या करेंगे, मॉइस्चर नमी होती है उसको सूखा देता है, हटा देता है, इसलिए हम पहले हम आपको जो है इसमें नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं, और जो कि हॉट वैक्स है। हॉट वैक्स में नॉर्मल हनी फ्लेवर है, ठीक है, यहाँ पे हनी फ्लेवर है। ये आपकी स्किन, आपकी जो बाल, स्किन को स्मूथ करेगा प्लस बाल निकालेगा, ठीक है, और ये टैनिंग वगैरह रिमूव नहीं करता है। और साथ ही साथ अगर आप ये व्हाइट चॉकलेट करेंगे तो ये बाल निकालने के साथ साथ स्किन को थोड़ा ब्राइटन अप करता है, थोड़ा फेयरनेस आती है, चमक आती है। और अगर आप ये चॉकलेट वाली करेंगे तो जिसमें टैनिंग रहती है, धूप में कोई जा रहा है तब वैक्सिंग करा रहा है तो उसमें टैनिंग भी रिमूव होती है, प्लस बाल भी निकलते हैं। तो ये अलग अलग फ्लेवर मैम यही 4-5 होते हैं। नहीं, एलोवेरा फ्लेवर भी आता है। हाँ, ये चॉकलेट वाला चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, ठीक है, ये डार्क चॉकलेट है और ये व्हाइट चॉकलेट है। उसके बाद हनी वैक्स आएगा, फिर इसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा एलोवेरा का, ठीक है। ये इतने फ्लेवर आते हैं, तो एलोवेरा नहीं होती मिला तो पाउडर देना। तो ये सब जितनी भी है इसमें आपका पाउडर लगेगा। देखो अभी पाउडर क्यों लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे नमी होगी, चाहे आपके वैक्स में हीटर में नमी आ जाएगी और चाहे फिर वो जिस जगह पे आप वैक्सिंग करने वाली है वहाँ पे होगी, तो फिर आपका निकलेगा नहीं बाल, वहाँ पे गीला रहेगा, गीलापन से नहीं। थोड़ा सा उसमें जैसे होता नहीं कि आप रसगुल्ला बना रही है, उसकी चाशनी का एक तरफ होता है ना कि चिपकना चाहिए, और जब तक वो चिपकता नहीं है तब तक वो अच्छे से एक तार की बनती नहीं है चाशनी ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, वैक्स अगर अच्छे से नमी उसमें आ गई तो फिर पट्टी के साथ चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो उखाड़ेगा नहीं, तो चिपकना चाहिए टोटली। तो उसमें क्या है, नमी नहीं होनी चाहिए, वो थिक थोड़ा सा होना चाहिए। और आपका जो वैक्स है ना वो जल्दी से ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँगी तो ये ड्रॉप हो रहा है यानी कि ये गर्म है। इसका थोड़ा सा स्लो ड्रॉप होना ही वो दिखाता है कि वो बहुत नॉर्मल। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हीट पे और बहुत ज़्यादा नॉर्मल पे नहीं करनी, नेचुरल उस पर करना है। मतलब बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ये ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे लेने का अगर गिर ही नहीं रही है तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, तो फिर नहीं, एप्लीकेशन ही नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रॉप हो रही है, गिर रहा है, ऐसे एक ड्रॉप हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा भी होगी। अब उठाने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे 1 से 2 बार ऐसे करना है, और ये तभी होगा जब थोड़ा ठीक होगा, मतलब थोड़ा बीच में हल्का सा और इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। इसको हाथ से काटती में इस तरीके से पट्टी देखिए अब डायरेक्शन ये गई हुई है, किसी की ऐसे आएगी तो किसी की ऐसे जाएगी। अगर ऐसे जाई है तो इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ये इसी डायरेक्शन में। ठीक है, इतना जल तो नहीं रही है। देखिए इसमें जिस साइड दाना होता है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है जिस साइड दाना नहीं है वो ज़्यादा सही निकालता है। जितने लोग उतनी बातें। देख कर पड़ा हूँ, पट्टी मैचिंग करते ये निकल गया। अब देखिए नॉर्मल वैक्स में इसमें इतना क्या है, सिर्फ बालों के ऊपर टोटली फोकस किया। अब ये रीका करती ना तो ये जो ड्राइनेस दिखे ये भी रिमूव, यही होता है। इसमें अभी झाँक के देखिए बहुत छोटे छोटे बाल रहते हैं, तो रीका इसको भी निकाल देंगे, यही बारीकी होती है। कहाँ है अम्मी? ऐसे करना है। हाँ छोटे स्ट्रोक में इस तरह से। नहीं खाली नीचे जाना, ऐसे प्रेस करना है। इसका मतलब है ऐसे प्रेस होगा तो चिपकेगा, बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इस तरह से आपको इसे लेटा के करना है, इसको ऊपर की तरफ नहीं, लेटा के खींचना है तो पेन का। अब यहाँ पे क्या है, हम 2 बार करेंगे। अब यहाँ पे स्किन सॉफ्ट हो गई थोड़ी तो फील होगा हल्का सा भी बदल जाएगा।
जैसे एक निकाला जस्ट उसी पे नहीं करना, अभी वो स्किन नॉर्मल नहीं है, दूसरी जगह करो जब तक ये नॉर्मल हो जाए। जब तक ये नॉर्मल होगी तब तक इस पे रिपीट कर देगा, नहीं तो क्लाइंट देखेगा तो कहेंगे यहाँ छूटा, एक यहाँ छूटा। दो कलर मिक्स हो जाएगा। जब दो कलर मिक्स करना अब सेकंड टाइम में जो बाकी थे वो भी सारे यहाँ निकल गए। पर रीका हम दूसरी बार बहुत रेयर केस में अप्लाई करते हैं। ये हनी वैक्स देखो, अब इसकी डायरेक्शन को फॉलो किया तो 2 बार में ही बहुत क्लीन हो गया। इसके डायरेक्शन को नहीं फॉलो करते तो निकलता, मैं ये नहीं कह रही नहीं निकलेगा, पर बहुत क्लियर नहीं, बीच बीच से बाल टूट सकते थे। जब वो अगर अलग उल्टी साइड होंगे तो वो बहुत अच्छे से खींच नहीं पाता, वो बीच से टूट जाता है। तो अगर सेम डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा क्लीन निकलेगा। बाकी होने को तो हो जाएगा। और जिसने भी कभी रेजर चलाया है 1-2 महीना पहले, उसके बाल पूरे जड़ से नहीं निकलेंगे, टूट जाएंगे। पहले शुरू में हाथ ले कुछ तो फर्क हुआ है ना। ये टीपी इसमें रोने से और लगे यहाँ पे ऐसे इनकी हथेली को ऐसे पकड़ना है, ऐसे टाइट करना है, ठीक है। आपको हर जगह पकड़ने का तरीका भी आना चाहिए। यहाँ पे टाइट इस तरीके से नीचे पकड़े रहना है और इस तरह से यहाँ पे लगाना है। ये 45 डिग्री के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ना मेरी खड़ी है ना मेरी लेटी है। अगर मीडियम इसमें करेंगे इससे भी होता है ना, स्पीड ज़्यादा रहता तो एक बार सारा निकल सही है। अब फिंगर पे आएंगे। फिंगर पे तो आप जो है एक साथ सारी फिंगर पे लगा दीजिए। 4 फिंगर एक साथ करके हल्का सा, अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब इसी को, ये मेरा हो गया, और यहाँ पे इससे करेंगे, यहाँ से पकड़े रहेंगे, यहाँ तक नहीं लगाएंगे वैक्स, क्योंकि नेल पे क्या काम है, नेल पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे स्किन ना बाल है ना डेड स्किन। स्किन पे फिर उसके बाद यहाँ से उसके बाद अभी यहाँ थोड़ा सा है, हल्का सा इस तरह से पकड़ के जो बचता है आपको उसी पट्टी से इस तरह से क्लीन करना होता है वैक्स, चाहे वो रीका वैक्स हो चाहे नॉर्मल वैक्स हो, ताकि आपको पोंछना कम पड़े और क्लाइंट को चिपचिपाता भी ना रहे। तो आपको पट्टी से ही क्लीन करना होता है। ठीक है, ये बैक साइड हो गया। अब आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब आप ऐसे करवा लीजिए और जो भी डायरेक्शन इधर है इनको आप इस साइड में लगाइए, अपोजिट साइड में खींचिए। टोटली आपका वैक्स अगर इतना है तो बहुत अच्छा है, आपको फूकने उकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इतना ज़्यादा देर नहीं रहता, पर ये परफेक्ट होता है। इसमें जलने का डर बिल्कुल भी 0% होता है कि हाँ कोई जलेगा। इतना आप लगाइए और फटाफट खींचिए। लगाने में, खींचने में आप बहुत ज़्यादा दूर मत लीजिए खींचने के टाइम। पीछे साइड हो गया। कोनी के ऊपर तो यहाँ पे आपको 2 बार रिपीट करना है वैक्स, एक बार बाल निकालने के लिए और एक बार डेड स्किन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों की स्किन होती है ना डेड स्किन, तो वो एक बार में नहीं निकलता।
नहीं, अभी मैं सेम पट्टी, ये भी ध्यान रखिएगा आपका हाथ जो है वो 3 पट्टी में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि वैक्स में आपकी कुछ बचत नहीं होती है। देखिए 1 टाइम हो गया, सेकंड टाइम में 1 टाइम में भी निकालता है बाल प्लस टैनिंग, सेकंड टाइम में अच्छे से क्लीन कर देती है। सेंटर पे रखिए, ये देखिए अब पूरी तरह से क्लीन हो गई है। अब नहीं जल रहा होगा ना? लोग ज़्यादा गर्म करके इसलिए लगाते हैं कि वैक्स बचती है, पतली लगती है। मैम देखिए हो गया, पैच आया है बीच में शुरू में किए थे मैम। फिर उसको भर डालिए, दूसरा जगह फिर बनाइए, दूसरे टिश्यू में दे दो, दूसरा टिश्यू। देखिए अब ये जो जगह है इसको हाफ जो है इधर लेके जाइए, तो कभी भी जो लाल हो जाती है वो नहीं होगा। आप भी बैठ जाइए, वीडियो बन के डलाई हुआ। हाथ यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर इधर साइड से ये वाला